मैंने प्रतिष्ठान दिया और मैंने दिया तो उनको बैठी बात, मैंने कहा एक लौकी की सब्जी खा रहा है, एक तोरई की खा रहा है, अथवा एक बादाम खा रहा है, सूखी बादाम खा रहा है, एक गीली बादाम खा रहा है। अब खा रहा है खा लो, लेकिन प्रेम से खा लो, दोनों बैठ के खाओ, प्रेम से खाओ। खाना है, पेट भरना है। लक्ष्य हमारा भोजन करने का नहीं है, लक्ष्य हमारा पेट भरने का है। और पेट भरने का भी लक्ष्य नहीं है, धर्म के लिए, धर्म अनुष्ठान के लिए, साधना के लिए लक्ष्य है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, विश्वास करना कि इसमें मत पड़ो। हम लोग क्यों विकल्प नहीं करते, जहां जो मिलता है, जो जैसा होता है, तो पेट भरना, उद्देश्य पेट भर जाए बस। और पेट भी इसलिए भरे कि साधना, पेट का मतलब पूरा ठसा ठस नहीं, पेट मतलब अच्छे हो जाए, आहार निरंतराय हो जाए, जिससे हमें कोई विकल्प ना हो साधना में किसी प्रकार की। हमारे आचार्य ने कहा, जैसे गाड़ी में पहिए में ओगन लगाते हैं, आपकी भाषा में कहते हैं ग्रीस लगाते हैं अथवा तेल डालते हैं, ऐसे हम लोग भी आहार करते हैं, भोजन करते हैं, इस दृष्टिकोण को लेकर मात्र कि जीवन की गाड़ी चलती रहे, साधना में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। इस दृष्टिकोण को लेकर के हम लोग ध्यान रखना, विशेष रूप से आहार करते हैं। बाकी मतलब नहीं कि क्या मिला क्या नहीं, बस भक्ष होना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए और प्रासक होना चाहिए, ये विषय ध्यान रखते हैं। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, हे सम्यक दृष्टि श्राप को अपने सम्यक दृष्टि की रक्षा करना, और जिनके पास नहीं है वो प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, अन्यथा अनादि काल से हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इसी कारण से हम संसार में अभी तक भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, और पूर्व में कहा था दुख को प्राप्त कर चुके हैं, करते हैं, बहुत सारा प्राप्त करते हैं दुख, इसी कारण से क्योंकि मिथ्यात्व में हम जी रहे हैं। एक गाथा निकाल लें, 27 नंबर, बहुत सुंदर आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी योग सार ग्रंथ में कहते हैं, निकालो 27 नंबर गाथा। जिनके पास कागज है देखें, और जिनके पास नहीं उठा लें यहाँ से, अथवा आपस में एक दूसरे से संपर्क कर लें। बहुत अच्छी गाता है। जामिण भावई जीव तुहु ऋमलयप सहाउ तामिण लभई सिम गमुणु जय भावई तही जाऊ। जामिण भावई जीव तुहु, जामिण भावई जीव। अब देखो ये पंथ मालूम, अभी गाथा इतनी अच्छी अच्छी आने वाली है, सही में साधुओं की आंखें खोलेंगी, पर साधु की आंखें खुलती नहीं, अलग विषय है। अब फिर मैं चिंतन करता हूँ, जब साधु नहीं आगे खुलती तो श्राप को कहाँ से खुलेंगी। जैसे हमने कल एक विषय सोचा था कि हम प्रवचन सुनाने से नहीं छोड़ते, यानी देखते हैं कि नहीं सुधरते तुम, तो भी हम नहीं सुधरते, तो तुम कहाँ से सुधरोगे? नहीं समझे? तुम नहीं सुधरते ये मैं जानता हूं, फिर भी मैं सुधरता नहीं, प्रवचन करता हूं। मैं जानता हूं तुम नहीं सुधरते, फिर भी मैं नहीं सुधरता, मैं फिर भी प्रवचन सुनाता हूं, तो फिर कैसे सुधरोगे तुम? जब मैं ही नहीं सुधरता, मैं ही प्रवचन करना बंद नहीं करता, मैं ही प्रवचन नहीं करना छोड़ता, मैं ही अपने आप को नहीं सुधार पाता, तो तुम्हें कैसे सुधार पाएंगे? इसलिए ये प्रवचन सुनाना और सुनना, विश्वास करना एकमात्र निमित्त है। क्या है? निमित्त है, कुछ भी नहीं है। एक कुछ भी नहीं है, निमित्त है मात्र। एक कल्याण नहीं करेगा, आगे आएगा, पीछे कमंडल भी कल्याण नहीं करेगा, साधु बनने से कल्याण नहीं होगा। व्रत नियम संयम ये निमित्त है मात्र, अंतरंग की विशुद्धि। आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, जामण जावै जीव तू, हे जीव जब तक तुम्हें निर्मल सहाओ, जब तक निर्मल आत्म स्वभाव को नहीं भाओगे, निर्मल आत्मा का ध्यान नहीं करोगे, निर्मल आत्म ध्यान में नहीं जाओगे, आत्म शुद्धि नहीं करोगे, आत्मा में उपयोग नहीं ले जाओगे, आत्मा का ध्यान नहीं करोगे, आत्मा में नहीं जाओगे, तो हे जीव, हे योगी, तामण लभई शिव गमणु, तब तक तुम शिव गमन नहीं प्राप्त कर सकते हो, अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। लास्ट में तो मैं यहीं से जी रहा हूं, क्योंकि ये संभव था, मैंने टॉक में भी योग सार लिया था और तब से मुझे ये शब्द याद है, वैसे तो गाते याद लगभग, पर ये शब्द हमेशा बोलता हूं, जब कई विषय बोलता हूं, वो थाकी थे जानो ना तुम्हारी भाषा में, आचार्य महाराज भाषा, जय भाव ही तह जाओ, जैसी भावना हो तुम्हें वहां जाओ, जहां रुचे। हमारे आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी ने रेयण सार ग्रंथ लिखा, उसमें दो जगह एक गाथा दी, एक तो अशुभ शुभ उपयोग की थी, एक जगह सम्यक्त मिथ्यात की थी। उन्होंने लिखा सम्मतम सुगा सुगई मिथ्यात मिथ्यातो होय दुग्गड़ी मां इति जान किम बहुना जम रुच्चैतम कुछ जाओ। क्या लिखा? सम्यक्त दर्शन से सुगति होती है, सम्यक्त से सुगति होती है। वहां दूसरा दिया शुभ उपयोग से, अशुभ योग से, शुभ उपयोग से शुभ गति होती है, अशुभ से अशुभ गति होती है,
मिथ्या से असुगति होती है, सम्यक से सुगति होती है, मिथ्या से कुगति होती है। इतना जान लो, ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। फिर जम रुचैतम कुज्जा, तुम्हें जैसा रुचे वैसा करो। और इन छोटे छोटे बच्चों की इंग्लिश की भाषा में एज यू विश, और मेरी भाषा में माँ को काम समझावो, समझ जाओ तो ठीक छे, चौको छे, नहीं तो थाकी थे जानो। बी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इम्प्रूव। ए है क्या? माँ को काम समझावो, सुधारवो कौन है? माँ थाने सुधार ही नहीं सकूं। जब तीर्थंकर आदिनाथ ने पुत्र पोता को नहीं समझ सुधार पाए, मैं तो यही सोचता हूँ, मालूम कई बार सुधारने का प्रयास, मतलब समझाने का प्रयास करता हूँ तो और भी करते हैं लोग। मैं नहीं सुधार बिल्कुल सच बता रहा हूँ। यद्यपि देखो, देख करके कभी कभी परिणामों में स्थिति आती है, पर पूरा सुधारने का प्रयास करता हूँ। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी जब देखते हैं ना, कभी बोलेंगे विपरीत हो जाए। भी कल मैंने सब सुना पढ़ा, एक 12 साल की लड़की, कितने साल की, ये तो 12 साल की बड़ी हो गई। विनोद जी कितने साल की हो गई? 12 साल की लड़की, इसलिए संभाल के लगना बच्चों को भी। सच बताऊं, वो कहीं भाग गई, चली गई, वो जा करके उसने मेल किया अपनी मम्मी पापा को। पहले तो 1 लाख रुपए के लिए मेल किया, 1 लाख मतलब अपहरण हो गया मेरा, वो 1 लाख रुपए लाओ ऐसा। फिर 1 करोड़ 1.25 करोड़ के लिए दिया। कितने का? 1.25 करोड़ का मेल। फिर वो आईडी वगैरह जांच हुई, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे थोड़ी होते हैं, बहुत कुछ जांच करते हैं, बहुत मान लो। और सच में कभी कभी देखता हूं मैं कि पुलिस मतलब प्रशासन में वो ताकत है, अच्छे अच्छे केस पता कर लेते हैं कहां कैसा हुआ है और सच क्या है। वो विषय अलग है। आजकल की अन्याय, अनीति, रिश्वतखोरी, वो चलती है स्थिति, इसलिए उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा हो जाता है। परंतु चोरी कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, चोर कहां गए, सब पता चल जाता है। वो आजकल मोबाइल के उससे क्या बोलते हैं उसको, जोर से बोलो ना, लोकेशन से उसकी स्थिति वो देख लेते हैं, आजकल सब पता चल जाता है। कॉल डिटेल आजकल पता नहीं, वो जब फोन होना आते हैं, आजकल फोन नहीं कर सकते व्यक्ति, कोई रिश्वत देना हो तो पकड़ जाए भी। वो मुख्यमंत्री अभी चल रहा ना अशोक गहलोत जी का और पायलट का, विधायक खरीद फरोख्त, क्या क्या केस चल रहे, बहुत सारी स्थिति बन रही। तो वास्तव में लगता है कि बताओ क्या शक्ति है, जो तुमने बोला, क्या क्या बोला सही। अब वो विषय अलग, कई आजकल सेटिंग भी होती है बहुत सारी। जैसे अभी कल एक ट्वाइंट आया, ट्वाइंट मतलब एक विषय आया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बिस्तर पर बैठे हैं, मतलब कोरोना हो गया उनको, और चेहरा बना दिया किसी और का, तो नरेंद्र मोदी को भी खड़ा कर दिया चेहरा बना के। मतलब इसलिए मैंने कहा था आप लोगों से, भैया ऐसी फोटो, ऐसी वीडियो पर विश्वास मत करना, क्योंकि बहुत फर्जी होने लगे आजकल। किसी का चेहरा किसी में लगा दे, महाराज का चेहरा किसी में लगा दोगे तो लोग महाराज ऐसा कर रहे, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सच में वो कटिंग तो इतनी होती है। जैसे हमने कहा, एक दिन क्या हुआ, एक प्रश्न किया किसी ने, मान लो कमलेश ने किया, होशियार है, ज्ञानी, पूर्व अध्यक्ष है, उसने प्रश्न किया कि महाराज आप मोक्ष जाओगे क्या? मैंने कहा हाँ मैं तो जाऊंगा। तो मालूम इन्होंने फिर उसमें क्या सेट कर दिया, अपना प्रश्न करके दूसरे ऐड करके कि महाराज आप ठेका में जाओगे क्या? देखो महाराज कह रहे हाँ जाऊंगा, एक दृष्टांत मात्र। ऐसा ठेक किया भाई साहब, बच के रहे ना ज्ञानी तुम लोग। हाँ फंसा लेगा नहीं तो अध्यक्ष है वैसे भी पूर्व अध्यक्ष। विनोद जी ये तो फंसा है, तुम ध्यान रखना, ऐसी दोस्ती मत बनाना, बहुत खतरनाक चीज है। सच बताऊं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बताओ कहाँ का कहाँ भर दिया। मैंने कहा, उन्होंने कहा महाराज आपका आलू का त्याग है क्या? मैंने कहा हाँ मेरा तो त्याग है। किसका? आलू का त्याग है। तो मालूम क्या बोला, मैं वो उसमें लिख दिया कि आपका मूल गुणों का त्याग है। बोले हाँ मेरा तो त्याग है, मूल गुणों का त्याग है, मंदिर जाने का त्याग है। मैंने कुछ भी भर दिया। मोबाइल में होते हैं ऐसे, किसी का चेहरा किसी का यहां तक होता है, किसी का शरीर आधा भाग, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का शरीर और किसी के अंग प्रत्यंग भी प्रत्यारोपण होते हैं। बाकी आप लोग समझ जाओ कुछ भी। तो अमित शाह उसमें लिखा, मतलब आया विषय, तो वो देख रहे, जांच कर रहे। फिर बाद में फिर पॉइंट आया, एक विषय आया कि अब तो कोरोना समाप्त हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, क्योंकि अमित शाह से पंगा ले लिया। नहीं समझे? अमित शाह से क्या बोलते हैं, उसमें कुछ शब्द नहीं आ रहा मुझे। अमित शाह क्या मतलब, अमित शाह से पंगा ले लिया, मतलब अमित शाह को छेड़ दिया उसने। अब तो कोरोना का अंतिम समय समझ लो, क्योंकि अमित शाह छोड़ता नहीं किसी को। कहने का अर्थ ये है वास्तव में कि बताओ वीडियो में कुछ भी, पूरी ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी पर, वो तो शरीर दिख रहा है बिल्कुल दुबला पतला, अमित शाह तो मोटे हैं और उसका शरीर मतलब बिल्कुल पतला, और चेहरा लगा दिया। इसका आजकल मुखेटे आते, मुखटा कुछ मिले तो सही में नरेंद्र मोदी खड़ा हो, अमित शाह खड़ा हो। तो कहने का अर्थ विश्वास करो, ये सब हो सकता है कि चेंज हो जाए, परंतु एक बात ध्यान रखना, सत्य तो सत्य होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, ऐसी बातों में कभी किसी के मत आना, कभी भी भूल के भी, क्योंकि
सत्य का, मैंने तो वही जो सम्यक दर्शन पुस्तक अभी चल रही मेरी, उसमें एक शब्द मैंने जरूर लिखे, उसमें 2-3 शब्द। कभी कोई साधुओं के विषय में ध्यान रखना, कोई भी मैटर आए भले सत्य भी हो, पहले तो उसको पूर्णतः सत्य की जानकारी करो, सत्य की नहीं। क्योंकि आज कसाय, ईर्ष्या, राग, द्वेष, विद्वेष भावना बहुत पनपती है, अहंकार। जैसे श्रापकों में होता है ना, एक दूसरे की दुकान ज्यादा चल जाए, हमारी न चले, सामने वाला अच्छा बड़ा व्यापारी हो जाए, मेरी न चले, तो क्या होता है भैया? पूछो इन दुकानदारों से, क्या होता है ज्ञानियों? टांग खींचते हैं, प्रयास करते, इसकी कैसे चल गई। ऐसे आज वर्तमान में धर्मात्मा पुरुषों में होने लगा, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास करते हैं। कोई बढ़ रहा हो ना, उसको नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सम्यक दर्शन का तो बहाना ही नहीं है। बस मेरी प्रतिष्ठा हो रही, मैं हमेशा, मैं इससे जब बात करता हूँ हमेशा ही बोलता हूँ, बेटा कल भी मैंने जब बात की अकेले में पुस्तक के लिखने के समय में, मैंने कहा मेरा दो को कोई लक्ष्य नहीं है, ना प्रवचन करने का ना पुस्तक, क्योंकि इतने सारे साधु लिख चुके, इतने सारे साधु पुस्तक लिख चुके, इतने लिख चुके कि उनकी पढ़ें तो हम जिंदगी निकाल दें, पुस्तक नहीं पढ़ पाएंगे। हमने नाम दिया हमारे विशुद्ध सागर महाराज, विमर्श सागर महाराज, विमर्श सागर महाराज, और भी विद्यासागर महाराज संघ में ले लो, अपने संघ में कहीं भी ले लो, इतनी सारी पुस्तकें लिखी, इतनी सारी पुस्तकें लिखी, उनके पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल जाएगी, इतनी सारी हो चुकी, ध्यान रखना। फिर मैं क्यों लिखता हूँ? मैंने कहा मेरा तो सही में एक कारण है कि मेरा लिखने में थोड़ा मन अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी विशेषता होती है अन्य ग्रंथों के मुझे प्रमाण देखने मिल जाते हैं, इस बहाने से शास्त्र खोलने का अवसर मिल जाता है। दूसरी बात, समय का सदुपयोग होता है, मेरा मन बहुत लगता है लिखने में, अच्छा मन लगता है। लिखने बैठू ना 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक, यदि मन लग रहा है लिखने में, कलम चल रही, पेन स्याही खत्म नहीं हुई या 1 नंबर आदि की बाधा नहीं हुई, तो लिखता रहता हूँ मैं। तो मैंने कहा मुझे देखो, प्रकाशन तो फिर हो ही जाता, कोई ना कोई करा ही देता, प्रकाशन की चिंता नहीं हो। फिर प्रकाशन भी इसलिए भाई ठीक है, जो पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तो फिर लगता है कि वास्तव में ठीक है, कुछ तो पढ़ेंगे। और फिर मैंने कहा यदि मैंने पुस्तक दी और 100 पेज की है, 100 पेज की या 100 विषय लिखे, तो 99% या 99 पॉइंट या 99 शब्द मेरे समझ में नहीं आएंगे, मेरे गलत हों। गलत का मतलब आगम विपरीत नहीं, मानो उसको सीधा सरल लगे, कुछ नहीं, उसको हो सकता ज्ञान हो, पर एक शब्द भी यदि मेरी उस पुस्तक से पढ़ के उस व्यक्ति का सुधार हो गया तो कितना बड़ा निमित्त बन गया। फिर मैंने कहा जब 48 साधु एक छपक की समाधि को सुधारने के लिए लगा देते हैं, एक छपक की सुधार समाधि के लिए, तो मैं तो अकेला हूं। यदि कोई 2-4 सुधर जाए तो समझ लो मेरा लिखना पढ़ना सफल और सार्थक हो गया। मैं तो अपने जीवन में लगा ही रहा हूं, चल ही रहा हूं, साधना कर ही रहा हूं। तो कहने का अर्थ यह है, हमारे आचार्यों का स्पष्ट सूत्र है, हे ज्ञानी भटकना नहीं, ये मत सोचना कि व्रत नियम संयम ग्रहण कर लिया तो मेरा कल्याण हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आचार्य महाराज जब जाम न भावै जीव तू, जब तक तुम, ध्यान देना ज्ञानी, जब तक तुम शुद्ध भावना आत्मा की, ध्यान देना, पुनः मैं कह रहा हूं, आगे तभी गाथा आने वाली है स्पष्ट रूप से कि व्रत नियम संयम से कुछ नहीं होगा। पढ़ो पन गाते ही देखो, आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो तई लोह में जे उजड़ू सो अपाणी रुबुत्तु रिच्चैण में मई भड़यू एड़ऊ जानिड़ भंतु। जो तई लोय झेऊ जुड़ू, जो 3 लोक में ध्यान जिन भगवान हैं, जिन परमात्मा हैं, सो अपाणी रुबुत्तु, उसे ही आत्मा समझो। वही विषय आ जाएगा कि जो परमात्मा है वही मेरी आत्मा है, जो ध्यान हमारे ध्येय है, हम जिनका ध्यान करते हैं, ध्यान रखना ज्ञानी, वही मेरी आत्मा है। मैंने आपसे कहा था जो मैं हूं वही आप हो, पर अंतर इतना है कि आप कपड़े पहनो, मैं कपड़ा नहीं पहना हूं। शरीर से वैसे नहीं, मूल गुणवादी की पीछा से वैसे देखे मन मत व्यवहार में सामान्य रूप से आप कपड़ा उतारो हमारे जैसे दिखोगे, ऐसे अंदर झांको तो जो गुण मुझ में है वही परमात्मा में है, जो स्वभाव मेरा है वही स्वभाव परमात्मा का है, जो शक्ति मुझ में वही शक्ति परमात्मा में, जो ज्ञान मुझ में वही ज्ञान परमात्मा में। तो जो हमारे ध्येय हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं परमात्मा का, वही मेरी आत्मा है, ऐसा जानो। निश्चय नए ये मई बढ़ऊ। अब सुनो ज्ञानी, सब सच्ची बात कहती, ये निश्चय नय से है, ऐसा तुम निर्भ्रांत जानो, ये जानू निबंतु, निर्भ्रांत न संदेह मत करो। अब आ जाओ मेन विषय पर। जो लोग जिन्होंने अपनी आत्मा को पूर्णता शुद्ध मान लिया, क्या करना व्रत, क्या करना नियम, क्या, उनके लिए आचार्य महाराज ने कहा कि निश्चय नय से है। यद्यपि हम आपको बता चुके हैं निश्चय नय में और वास्तव में बहुत अंतर है। नय मात्र दिखाता है, वस्तु कैसी है प्रकट नहीं करता। जैसे आप लोगों को ज्ञान होगा नीचे पानी है,
या तेल है या कोई सामग्री है, ये इसकी मशीन दूसरी होती है। मशीन ने दिखा दिया तेल है, पानी है, तो क्या वो मशीन पानी को निकालती है? बोलो क्या नहीं कुबेर जी, निकालती है क्या? त्रिलोक जी, नहीं निकालती ना। क्या करती है वो दिखाती है। एक मशीन होती है जो पानी को, तेल को दिखाती है, निकालती नहीं है। निकालने वाली मशीन दूसरी होती है, जिसको आप बोर मशीन कह दो, बोरिंग मशीन क्या बोलते हो, वो बोरिंग मशीन अलग होती है, निकालने की अलग होती है। ध्यान रखना ज्ञानी। इसी तरह निश्चय नए दिखा रहा है कि हे ज्ञानी, तेरी आत्मा में अनंत गुण हैं, तेरे पास अनंत गुण हैं। अब संयम, चारित्र, तपस्या की मशीन लगाओ, चारित्र तपस्या की मशीन लगाओ, संयम की मशीन लगाओ। बिना संयम की मशीन के तुम्हारे गुण नहीं मिलेंगे। जैसे जिस मशीन ने पानी बताया या तेल बताया, सामग्री बताई, जैसे आप लोग कभी एयरपोर्ट पर गए हो, एयरपोर्ट पर नहीं, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज पर, प्लेन में आपको यात्रा कभी की हो, की ये लोग गए नहीं, बड़े बड़े लोग। सच में तुम लोग यहीं जन्मे, यहीं बढ़े, यहीं पढ़े, यहीं बढ़े, यहीं सब कुछ किया, वहीं से मैंने बताया था आपको, कई बार बताया। घर में जो विवाद होते हैं, सास बहुएं के विवाद होते हैं, अलग अलग होती हैं, उसमें मूल कारण एक दूसरे, कभी और तो हम लोगों में आपस में हो जाता है। मैं उनको समझाता हूँ कई बार सबको, मैंने भैया क्यों भ्रम कर को, हम बोलते कुछ सुनाई पड़ता कुछ, तो भ्रम हो जाता। महाराज ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा कहा, तो मैं कहता हूँ पूरा सुना करो, अच्छे सुना करो, हमेशा बोलता हूँ सबको मैं। और मेरी बात तो अच्छे ही सुना करो, क्योंकि मेरी बोलने की शैली थोड़ी ना, थोड़ी जल्दी जल्दी है। और बोलने में कई बार हमारे केस जैसे कहते बोले महाराज थोड़ी आपका कभी कभी धीरे बोलते सुनाई नहीं पड़ता, तो इनने उल्टा सुना दिया, मुझे उल्टा कर दिया। मैंने कहा मैं बैठा था, तो मैं बैठा मतलब आगे पीछे तो सुना ही नहीं। जैसे मैंने कहा था एक बार कोई बाहर का आया था रिश्तेदार, रिश्तेदार नहीं मतलब तुम्हारे रिश्तेदार के भक्त है, मैंने कहा उनको रोको मत जाने दो, इनने सुन लिया रोको मत जाने दो। क्या सुन लिया? रोको मत जाने दो। मैंने कहा क्यों, क्या नहीं रोका? नहीं। बोले महाराज मैं फोन पे बात कर रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी मेरी, देख लो आपका भी शब्द है उसमें रिकॉर्ड। मैंने क्या है, आपने कहा रोको मत जाने दो, एक एक शब्द सुना, एक एक शब्द ध्यान से। मैंने कहा भाई साहब मैंने कहा था रोको, मेरी जल्दी जल्दी में आदत है, मैंने रोको मत जाने दो, इसमें सुनिए रोको मत जाने दो।